Good morning, sir. कौन है भाई जिसका गुड मॉर्निंग हो रहा है अभी? है इस टाइम पे किसका गुड मॉर्निंग हो रहा है? मानव। गुड Good evening, मॉर्निंग ऐसा। sir. हम्म। तैयार हो सारे? भाई फटाफट फटाफट एकदम रिवीजन करेंगे गोली की तरह। जैसे बुलेट भागती है ना, बुलेट जैसे ट्रेन भागती है ट्रेन, वैसा फास्ट फास्ट एकदम वैसा गोली की तरह हम लोग रिवीजन करेंगे आज। ऑडिशन देखता हूँ आज गुड कौन इवनिंग कौन सर। जीतेगा। वेरी गुड इवनिंग पार्थ। तो कंपटीशन देख लो, कंपटीशन क्या है। मतलब मैं आप लोगों के सामने ना कुछ ऐसे 10-12 क्वेश्चंस लेके आऊंगा। 10 to 12 क्वेश्चंस। देयर विल बी 10 to 12 क्वेश्चंस। ठीक है, तो पूरी क्लास कैसे चलेगी मैं फटाफट फटाफट आप लोगों को बता देता हूँ। जैसे पहला क्वेश्चन मैंने आपको स्क्रीन पे दिखाया, आपको वो क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। और जैसे मान लो फर्स्ट क्वेश्चन है, उसमें 4 पार्ट है, मतलब फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट और फोर्थ पार्ट। तो ये सारे के सारे पार्ट का आंसर एक ही बार में आपको लिख के चैट बॉक्स में भेजना है। ठीक है, सारे के सारे पार्ट्स को पहले सॉल्व करो। ठीक है, फिर उसके बाद में उनको एक साथ में लिख के चैट बॉक्स में आपको भेजना है। जो बच्चा सबसे पहले उस का आंसर भेजेगा उसको +5 मार्क्स मिलेंगे। और जो बच्चा करेक्ट भेजेगा, लेकिन लेट भेजे मतलब सेकंड में भेजेगा, फर्स्ट के बाद जितने भी लोग भेजेंगे करेक्ट आंसर, उनको +2 मार्क्स मिलेंगे। और सुन लो अब, जिसने गलत भेजा आंसर, जिसने रॉन्ग आंसर भेजा, उसको -2 मार्क्स भी मिलेंगे।
उसको -2 मार्क्स मिलेंगे। तो जिसने गलत भेजा उसको -2 मार्क्स। अच्छा, जैसे 1 2 3 4 ऐसे 4 5 पार्ट है, 6 7 पार्ट है, लेकिन एक भी अगर आंसर आपने गलत दे दिया इसमें से, -2, सीधा -2, सीधा -2। समझ में आई बात? रेडी हो एवरीबॉडी? सर आप वापस एक्सप्लेन करेंगे, मेरा नेट चला गया था। जिसने आंसर ही नहीं भेजा उसका। हाँ बेटा, जिसने आंसर नहीं भेजा उसको 0 मार्क्स, मतलब उसका कुछ नहीं होगा, ना उसको प्लस मिलेगा ना उसको माइनस मिलेगा, ना ऐसे ही रहेगा वो। मतलब उसके लिए वो क्वेश्चन स्किप हो जाएगा। मतलब फिर नेक्स्ट, माइनस तो नहीं जाएगा ना सर? हाँ नहीं माइनस नहीं जाएगा बेटा, माइनस नहीं जाएगा। सर फिर हम आंसर को मतलब फाइंड आउट करेंगे या फिर नेक्स्ट पे बढ़ेंगे हाँ डायरेक्ट? बिल्कुल बिल्कुल, अरे नहीं मैं आंसर आपको सिखाऊंगा, मैं बताऊंगा आपको आंसर, ठीक है। तो करेक्ट आंसर, अगर सबसे पहले फर्स्ट बंदे ने, सबसे पहले जिसने आंसर भेजा और उसने करेक्ट भेजा उसको +5 मार्क्स, जिसने सेकंड फर्स्ट के बाद में जिसने आंसर्स करेक्ट भेजे उसको +2 मार्क्स, जिसने रॉन्ग आंसर भेजा उसको -2 मार्क्स, और जिसने कुछ नहीं भेजा उसको कुछ भी नहीं मिलेगा। ठीक है, मतलब उस क्वेश्चन में उसका कुछ नहीं होगा, उस क्वेश्चन में उसको मार्क्स नहीं दिए जाएंगे, 0 मार्क्स है उसके। फिर जब नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, अगर उसने अच्छा करेक्ट मार्क्स दिया तो उसको +2 मिल सकता है, +5 मिल सकता है, अगर गलत दिया तो -1 जा सकता है, नहीं तो सेकंड क्वेश्चन में भी उसके 0 मार्क्स। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है, फर्स्ट दिया पर माइनस मींस गलत दिया, हाँ तो -2 जाएगा ना, तो -2 सेकंड जाएगा। होगा उसको 5 +5 मिलेगा ना? हाँ सेकंड वाले को फिर +5 मिलेगा। ठीक है। और ऐसा भी हो सकता है कि मान लो कोई बच्चा है, फर्स्ट आ रहा है जिसके 0 मार्क्स है, लेकिन सारे बच्चों ने उसने एक भी क्वेश्चन नहीं दिया, मतलब एक भी क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया इस बच्चे ने, तब भी ये फर्स्ट आ रहा है। और कुछ बच्चे ऐसे हो सकते हैं जिन्होंने सारे आंसर्स दिए होंगे लेकिन उसके -20 आ रहे होंगे। तो क्योंकि उसने सारे आंसर गलत दिए, ऐसा भी हो सकता है। तो सोच समझ के ध्यान से, हाँ चलो, ऑल राइट, ऑल द बेस्ट। शुरुआत करें, मैं सारे क्वेश्चंस करवाऊंगा, आपको चिंता मत करो, जो लगेगा कि जो नहीं करवाने रिपीटेटिव है टाइम वो नहीं करवाऊंगा। बेटा टाइम जो सबसे पहले दे दो, मैं बता दूंगा टाइम, इसमें कोई टाइमर वाइमर कुछ भी नहीं है। ठीक है, चलो ऑल राइट, रेडी? सर आप आपके डरा रहे हो पर्सनल पे सर? भेजना है ना चैट पे? हाँ चैट बॉक्स पर्सनल में चैट। भेजना है, चैट बॉक्स में भेजना है, चैट बॉक्स में भेजना है। और बीच में कोई नहीं बोलेगा कुछ भी, नहीं तो फिर मैं अनम्यूट करने की परमिशन नहीं दूंगा किसी को भी। चलो ऑल राइट, गुड लक गाइस, लेट्स स्टार्ट। चीटिंग कोई नहीं करेगा। पहला आंसर आ चुका है, पहले आंसर दे दिया है बच्चे ने। ऋषांक आपको आवाज आ रही है बेटा? ऋषांक, बेटा नाम लिखने की जरूरत नहीं है, नाम मुझे पता है आप लोगों के, मुझे दिख जाते हैं, उसमें आंसर लिख दो खाली। और दोनों आंसर एक साथ लिखने हैं, एक एक करके मत भेजो, एक एक करके नहीं भेजना है, दोनों आंसर एक साथ लिखने हैं, दोनों आंसर एक साथ भेजने भाई साहब। फर्स्ट का ये
और सेकंड का ये, ऐसे आंसर भेजो फटाफट। एक एक करके जो भेजेगा वो मैं नहीं लूंगा उसको। हाँ ठीक है, जैसे कशिश आपने एक ही आंसर भेजा है, दोनों आंसर एक साथ भेजो। सर मुझे नहीं पता था, अब मैं दोनों सृष्टि का साथ आपने लिखती हूँ। सृष्टि आपने भी एक एक करके एक एक करके भेजा है, दोनों आंसर एक साथ भेजो। सर सॉरी आपने भेजी। हाँ कॉमा करके या जैसे भी लिखना है, पर लिखो फटाफट। चलो चलो देख लो। सो ठीक है, पहला क्वेश्चन पहला आंसर, पहला क्वेश्चन पहला आंसर सबसे पहले तो भेजा है पंक्ति ने, और उसके बाद में भेजा है ध्वनि ने। दोनों के आंसर सेम है। अब देखते हैं दोनों के आंसर करेक्ट है कि रॉन्ग है। दोनों के आंसर करेक्ट है कि रॉन्ग है वो देख लेते हैं अब हम लोग। मेरी आवाज तो सबको आ रही है ना? ब्लैक तो नहीं मार रहा सृष्टि? यस सर। सर क्या? मेरी आवाज आ रही है अभी? हाँ सर। यस सर। पहले क्या हुआ था? इंटरनेट तो सही है अपना। ठीक है, हाँ तो मैं बोल रहा था पहले आंसर भेजा है पंक्ति ने और दूसरा उसके बाद आंसर भेजा है ध्वनि ने। दोनों ने सेम आंसर भेजे हैं। अब देखते हैं किस दोनों के आंसर सही है कि दोनों के आंसर गलत है। चलो ऑलराइट, फटाफट देख लेते गाइस। सो -2/3 इंटू 3/5, हम लोगों को ये दो क्वेश्चन, ये फर्स्ट क्वेश्चन और सेकंड क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, सो -2/3 इंटू 3/5, एक ये वाली वैल्यू है हमारे पास। 5/2 -3/5 ये वाली वैल्यू है। अच्छा प्लस है ना बीच में? प्लस है बीच में। वैसे आप लोगों को इसमें जब सॉल्व करके दिखा रहे हो तभी आपको स्टेप्स दिखाने हैं, जबकि आंसर्स दे रहे हो तो आप लोगों को बताने की जरूरत नहीं है। तो मैं सिर्फ आप लोगों को डायरेक्टली ना सॉल्व करके दे देता हूँ इस क्वेश्चन को। ठीक है, मैं डायरेक्टली आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करके दे देता हूँ गाइस। तो ये 3 से ये 3 कटेगा। जब भी दो रैशनल नंबर्स मल्टीप्लाई होते हैं ना, मान लो एक रैशनल नंबर है 1/a और दूसरा रैशनल नंबर है a/b, तो आप ये a और ये वाले a को काट सकते हो। मान लो आपके पास एक रैशनल नंबर है b/c और दूसरा मल्टीप्लाई कर रहे हो आप d/b, तो ये b से आप ये b काट सकते हो। फाइनल आंसर इसका आ जाएगा ऊपर वाला d और नीचे वाला c। इसमें आ जाएगा ऊपर वाला 1 और नीचे वाला b। जो कट गया उसको भूल जाना है, जो कट गया उसको भूल जाना है। सो ये 3 से 3 कट गया है ना। यहाँ पे क्या बचेगा? फर्स्ट में -2 ऊपर था और नीचे 5 था, आपने डायरेक्टली -2/5 लिख लिया। फिर बीच में प्लस लिखा हुआ है, आपने +5/2 लिख लिया। माइनस यहाँ पे देखो 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6, आप ऐसे भी इसको काट सकते हो, है ना। 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6, ऐसे करके आप काट सकते हो। ऊपर बच गया 1 1, नीचे क्या आएगा 5 × 2, 5 2 जा 10। बात समझ में आ रही है सबको, है ना? चलो हाँ फटाफट इसको सर। देखेंगे। फटाफट इसको देखेंगे। फिर अब क्या करना पड़ेगा हमको? इन दोनों नंबर्स को सॉल्व करना पड़ेगा। दोनों नंबर्स को सॉल्व करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। ऐड करने के लिए क्या करना पड़ेगा? दोनों का एलसीएम लेना पड़ेगा। जब हम एलसीएम लेंगे तो इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करो और इसको इसके सर वो साथ 10 मल्टीप्लाई आएगा करो। ना? पहले इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करो, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करो। देखो -2 मल्टीप्लाई हुआ 2 के साथ, प्लस 5 मल्टीप्लाई होगा 5 के साथ, और फाइनली जब डिवीजन में करोगे तो 5 इस 2 के साथ मल्टीप्लाई होके नीचे आ जाएगा 10, राइट। फिर माइनस का 1/10 ऑलरेडी हमारे पास यहाँ पर था। ठीक है, मैं सिर्फ सॉल्व कर रहा हूँ, मैं प्रॉपर्टी कुछ याद नहीं यहाँ पे लगा नहीं रहा हूँ। सो 2 × 2 इज -4 प्लस 5 5 25 डिवाइडेड बाय 10 माइनस का 1/10। आप इसको फर्दर सॉल्व करोगे तो -4 + 25 इंटीजर वैल्यू है यार, ये तो आप लोगों को आता है। 25 - 4 इज 21 by 10 minus 1/10 which is equal to 21 - 1
देखो जब बेस सेम होती है ना, बेस सेम, ये डिनोमिनेटर सेम है ना दोनों में, 10 और 10 है, तो आप 10 कॉमन ले लो नीचे की तरफ में और ऊपर डायरेक्टली ऐसे माइनस कर दो, 21 माइनस 1 विच इज 20/10 और आंसर आ गया 2। सो ऐसे करके कटेगा तो 2 आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, समझ में आ सबको ये? सो अभी तक तो पंक्ति का और ध्वनि का आंसर सही है यहाँ तक। अब आगे देख लेते हैं, अगर आगे भी करेक्ट होगा तो इनको पंक्ति को +5 मिलेंगे, बाकी जिसका आंसर करेक्ट होगा उसको +2 मिलेगा, और जिस मुस्टंडे ने गलत आंसर दिया होगा उसको मेरी डांट भी मिलेगी और उसको -2 भी लेके जाना पड़ेगा घर। चलो सेकंड वाला पार्ट देख लेते बच्चों, सेकंड पार्ट देख लेते हैं। 2/5 इंटू -3/7 एक ये नंबर है, -1/6 इंटू 3/2 एक ये नंबर है, और 1/14 इंटू 2/5 एक ये नंबर है। तो मैं क्या कर सकता हूँ यहाँ से, देखो इसमें तो मैं कुछ नहीं कर सकता, मुझे तो इसको डायरेक्टली मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं मेरे पास में, इसको तो डायरेक्टली मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, कोई ऑप्शन है नहीं। दूसरे वाले नंबर्स में देखो यहाँ पर, ये है 3 1 जा 3 और यहाँ से कटेगा तो 3 2 जा 6 कटेगा, 3 2 जा 6 कटेगा। यस मानव बोलो बेटा, डाउट हो तो ही पूछना। यस सर, आई हैव अ डाउट कि वो Yes. फर्स्ट वन में डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी वाली टेक्निक से नहीं होगा, प्रॉपर्टी से? हाँ सर, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से हुआ होगा ऊपर तो तो एप्रोप्रिएट प्रॉपर्टीज लिखा है ना उसके लिए। बेटा देखो मैंने क्या बोला आपको स्टार्टिंग में, मैं आपको सिर्फ ये सॉल्व करके दिखा रहा हूँ, मैं प्रॉपर्टीज नहीं बता रहा हूँ अभी, ठीक है? यस सर। मैं जब सॉल्व कर रहा हूँ आप लोगों को, मैं देखो स्टार्टिंग में आपको बोला था कि जब मैं सॉल्व कर रहा हूँ तो मैं आपको बताऊंगा कि आंसर कैसे कैसे आ सकता है, मैं प्रॉपर्टीज यूज नहीं कर रहा हूँ इस केस में। और प्रॉपर्टीज अगर आपको यूज करनी है तो आप लिखने के टाइम पे जब अपने नोटबुक में आप लिखोगे तो प्रॉपर्टीज बकायदा आप लिखोगे और वहां पर बताओगे कि ये वाली प्रॉपर्टी यूज हुई है। बात समझ में आ रही है? वैसे अगर मान लो जैसे मानव की जो बात है, मानव बोल रहा है कि सर प्रॉपर्टीज के बेसिस पे हमको करना है, नो डाउट कर लो उसको, नो डाउट कर लो इसको। जैसे प्रॉपर्टीज अगर हमको एग्जाम में करके आना होता तो हम कैसे करते इस चीज को, ठीक है? सेम क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन, -2/3 इंटू 3/5 प्लस 5/2 -3/5 इंटू 1/6, ठीक है? अब मुझे दिख रहा है यहाँ पर कि एक ये नंबर और ये वाले नंबर में 3/5 कॉमन है, तो मैं दोनों में से 3/5 कॉमन निकाल लेता हूँ, मैं दोनों में से 3/5 कॉमन निकाल लेता हूँ। जब दोनों में से 3/5 कॉमन निकाल लूंगा, इधर बचेगा -2/3 और लास्ट में यहाँ पर आ जाएगा अपने पास में -1/6 प्लस 5/2, बस बाकी फिर इसको फर्दर आगे सॉल्व कर लो। यस सर, मेक सेंस? डाउट क्लियर हो गया। हाँ ठीक है, इट्स सेम एज आप यहाँ पे ऐसे सॉल्व करो या ऐसे सॉल्व करो, कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं सिर्फ आप लोगों को आंसर्स तक लेके जा रहा हूँ, ठीक है? प्रॉपर्टी आपको अपने आप पता होनी चाहिए कि भैया अगर कोई a अपने पास में नंबर है और अंदर ब्रैकेट में आपने a इंटू बी प्लस सी किया हुआ है, तो जब ये ब्रैकेट खुलेगा आपके पास में खुलेगा ab प्लस ac बन के, ab प्लस ac बन के, ठीक है? तो ये बेसिक चीज है बच्चों, बेसिक चीज है। सर यस मानव, आंसर सेम ही आएगा? यस ऑफ कोर्स, ऑलवेज द आंसर विल बी सेम। आंसर तो बेटा एक ही होगा ना, आंसर दो थोड़ी हो सकते हैं, आंसर तो सेम ही आएगा, आंसर विल बी सेम। सर आप वो चाहे the first number's answer, can you please repeat? I just want to confirm my answer. answer is 2. Okay, First sir. part answer is 2. So are you getting 2 or not? Yes, sir. Sir, 4/2 reduces. Okay, okay, all right. ठीक है, चलो सेकंड वाला देख लेते हैं बच्चों, सेकंड वाला देखते हैं हम लोग यहाँ पे। तो मैंने क्या किया, बीच में काट दिया। आई एम ट्राइंग टू सिंप्लीफाई, मैं सिंपल से सिंपल तरीके में लेके जाना चाहता हूँ सो दैट मेरे को कैलकुलेशन ना करनी पड़े, है ना? बड़ी बड़ी कैलकुलेशन से मैं बचना चाहता हूँ। ऑलराइट, चलो देखो यहाँ पे, सो एक आ गया हमारे पास सर में, 2 और 14 का भी होगा ना? काट रहा हूँ और मैं इसीलिए बोल रहा था कि बीच में मत बोलो, फ्लो मत तोड़ो, बाकी सारे बच्चे भी सुन रहे, नहीं तो अनम्यूट करने की परमिशन नहीं दूंगा मैं आपको बाद में। सो 2 1 जा 2 यहाँ से और 2 7 जा 14, ठीक है? मेरे पास में ये एक ये वैल्यूज थी, एक ये वाली वैल्यूज थी और एक ये वाली वैल्यूज थी। मैंने यहाँ पे काटा 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6, ऊपर काट दिया 2 1 जा 2 और 2 7 जा 14, राइट? 2 7 जा 14। चलो देख लेते हैं। अच्छा, अगर मानव उठ के बोलेगा कि नहीं सर आप 2/5 यहाँ से कॉमन निकालो और 2/5 यहाँ से कॉमन निकालो, काटो वाटो मत, तो कर सकते हो आप, बिल्कुल करना, आंसर वैसे ही आएगा, आंसर वही आएगा,
करेक्ट आंसर ही आएगा आपके पास। मैं सिंप्लीफाई कर रहा हूँ बस, ठीक है। सो 2 into 3 जब आप करोगे तो आंसर आपके पास में आएगा -6, क्योंकि यहाँ पे एक नेगेटिव साइन है, यहाँ पे एक नेगेटिव साइन है। 2 3 जा 6 और नेगेटिव साइन यहाँ पर आ गया, डिवाइडेड बाय 5 7 जा 35, 5 7 जा 35, माइनस यहाँ पे देखो 1 into 1 is 1 डिवाइडेड बाय 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, लास्ट में प्लस देखो 1 into 1 ऊपर की तरफ में 1 है और नीचे क्या है 7 5 जा 35 है, 7 5 जा 35 है। देखो बच्चों यहाँ पे -6/35, यहाँ पे 1/35, बेस सेम है, 35 आप कॉमन ले लोगे और इसको ऊपर एज इट इज कर दोगे, -6 ये वाला और +1 ये वाला, -6 ये वाला और +1 ये वाला, बचा क्या -1/4 आपके पास में बच रहा है। क्या आएगा इसका आंसर? -6 + 1 इज -5/35, -1/4, -1/4। अच्छा 5 1 जा 5 और 5 7 जा 35, सो यहाँ पे बचा हमारे पास फाइनल वैल्यू -1/7, -1/4। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो बहुत इजी है, इसको सॉल्व करना बहुत इजी है। कैसे सॉल्व करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे सर, इसको ऊपर आ जाएगा -4 माइनस का 7 डिवाइडेड बाय 7 को मल्टीप्लाई करो 4 के साथ में, आंसर आया 28, 7 4 11 यानी कि -11/28। दिस इज योर फाइनल आंसर। सबका आंसर यही आ रहा है क्या? आर यू गेटिंग दिस आंसर? -11/28 guys. So yes, Pankti, since she has given the first answer, she will be getting +5 marks. Rest, all of you who have got correct answer, you can give yourself +2 marks. आप सब अपने आप को +2 मार्क्स दे सकते हो, और जिस नालायक ने गलत किया है उसको -2 दे देना अपने आप को खुद ही, ऑनेस्टी के साथ में। ऑनेस्टली जिसने भी गलत आंसर किया है, और मैं देख रहा हूँ किसी ने गलत आंसर दिया ही नहीं है किसी ने गलत आंसर दिया ही नहीं है, सब बड़े शाणे हैं बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ठीक है। चलो समझ में आया? किसी को डाउट तो नहीं है बच्चों इसमें? नो सर, नो सर, नो डाउट। ठीक है। अच्छा अगर मान लो प्रॉपर्टी की हेल्प से हमको सेकंड क्वेश्चन करना होता तो हम क्या करते? सर ये जो 2/5 यहाँ पर है और 2/5 यहाँ पर, इसको हम लोग कॉमन निकाल लेते, इसको बाहर निकाल लेते। जब आप इसको कॉमन निकालोगे तो क्या आएगा? 2/5 यहाँ से कॉमन आएगा, इसमें बचेगा -3/7 ये वाला, और यहाँ से आएगा प्लस का 1/14, प्लस का 1/14। बाकी ये जो है आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो ऐसे करके, -1/4। सॉल्व करोगे आंसर वही -11/28 ही आना है एंड में, कुछ और आंसर नहीं आएगा, ठीक है। बात समझ में आ रही है दोस्तों? अच्छा प्रॉपर्टीज की क्योंकि बात चल रही तो मैं एक बार नंबर सिस्टम फटाफट एक बार रिवाइज करा देता हूँ जल्दी से, क्विकली। नंबर सिस्टम जल्दी से रिवाइज करा देता हूँ फटाफट। देखो पहले हम लोग नेचुरल नंबर्स पढ़ के आ रखे हैं। नेचुरल नंबर्स कहाँ से शुरू होते हैं? 1 से शुरू होते हैं, 3 4 ऐसे डैश डैश डैश। दूसरा हमने पढ़ा था होल नंबर्स। होल नंबर्स कौन से होते हैं? 0 1 2 3 4 एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। आप लोगों ने इसके ऊपर एक प्रोजेक्ट भी बनाया है, आप लोगों को याद हो तो। नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स। फिर हम लोग पढ़ते हैं बच्चों इंटीजर्स। इंटीजर्स कौन से होते हैं? -∞, डैश डैश डैश, -3 -2 -1 0 1 2 3 डैश 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 इन्फिनिटी, राइट? ये इंटीजर्स होते हैं। फिर अब हम लोग पढ़ रहे हैं रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स कौन से होते हैं? जिनको हम लोग p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां पर q शुड नॉट बी इक्वल टू 0, q 0 नहीं होना चाहिए। जैसे 2/5, 3/9 ये सारे क्या हैं? दीज आर ऑल रैशनल नंबर्स, ठीक है। उसके बाद में बच्चों हम लोग पढ़ेंगे इरैशनल नंबर्स। इरैशनल नंबर्स ऐसे होते हैं जिसको p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हो आप लोग, जैसे कि √3, जैसे कि √2, जैसे कि √7, ये सब इरैशनल नंबर्स हैं। पाई, जो आप एरिया ऑफ अ सर्कल निकालते हैं ना, उसमें पाई यूज करते हो, पाई वो भी एक इरैशनल नंबर है। पाई इज एन इरैशनल नंबर। फिर इसके बाद आप पढ़ोगे बच्चों रियल नंबर्स ऐसे नंबर होते हैं जिनको हम लोग नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। रियल नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं जिसको हम लोग नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और उसके अंदर बच्चों रैशनल नंबर भी आते हैं और इरैशनल नंबर दोनों आते हैं उसमें, रैशनल और इरैशनल दोनों आते हैं उसके अंदर। उसके बाद में गाइस आप पढ़ोगे कॉम्प्लेक्स नंबर्स के बारे में,
और कॉम्प्लेक्स नंबर्स बड़े ही कॉम्प्लेक्स होते हैं, उनको समझ नहीं पाना मुश्किल है भैया। रियल नंबर्स भी होते हैं उसके अंदर, और इमेजिनरी नंबर्स मतलब ऐसे नंबर जो होते नहीं है, बस इमेजिन कर सकते हो उनको। सर फिर इमेजिनरी नंबर, वर्चुअल नंबर्स भी होते हैं। हाँ वही बेटा, ये इमेजिनरी नंबर्स वर्चुअल नंबर्स ही है। और कुछ इमेजिनरी नंबर्स में ऐसा भी होता है कि हम लोग अज्यूम करके चलते हैं कि यार काश हमारा पेपर अच्छा गया होता तो 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स आ गए होते। वो नंबर्स भी इमेजिनरी नंबर्स होते हैं। तो ये था नंबर सिस्टम गाइस, दिस वाज नंबर सिस्टम। अगर हम प्रॉपर्टीज की बात करते हैं, अगर हम प्रॉपर्टीज की बात करते हैं तो जैसे एक प्रॉपर्टी है, अगर आप a प्लस बी करो तो कुछ एक आंसर आएगा। मतलब आप एक रैशनल नंबर ले लो, a और b दोनों को ऐड करो, फिर या तो फिर आप पहले बी ले लो और उसके बाद में ए ऐड करो, ये सर दोनों के आपकी दोनों वॉइस आंसर क्रैक हो सेम रही है होंगे। सर। ये प्रॉपर्टी कौन सी प्रॉपर्टी है? हाँ सर। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। सर आप एक बार रिपीट करो ना सर, इंटरनेट आपकी कनेक्शन वॉइस इज क्रैक हो अनस्टेबल, रही माय है। इंटरनेट कनेक्शन इज अनस्टेबल, माय इंटरनेट यस सर, कनेक्शन इज आपका इंटरनेट बहुत अनस्टेबल। स्लो है। हाँ, मैं भी स्लो है, मैं भी क्लास का सबसे वीक स्टूडेंट है ना नहीं सर। भाई ना। चलो बातें कम काम ज्यादा। रिपीट कुछ नहीं बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ आप लोगों को, a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, अगर ऐसा होता है। आवाज आ रही है ना? यस सर। हाँ, सो a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए अगर ऐसा होता है तो ये प्रॉपर्टी कहलाती है कॉम्यूटेटिव, ये प्रॉपर्टी कहलाती है कॉम्यूटेटिव। अच्छा, अगर ऐसा हो a इंटू बी प्लस सी, तो जब ये खुलेगा इसका मतलब ये खुलेगा ए बी प्लस ए सी बन के। ये प्रॉपर्टी कौन सी होती है? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होती है ना बच्चों, एसोसिएटिव थोड़ी होती है। ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। हाँ, और हाँ, पक्का। गाइस क्या पूछ रहा हूं मैं? सर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, कौन बताएगा? सर डिस्ट्रीब्यूटिव। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। सर डिस्ट्रीब्यूटिव। अच्छा अच्छा, हाँ, अब सब बोलेंगे। चलो उसके बाद में क्या है दोस्तों, अगर मान लो आपके पास में एक ए रैशनल नंबर है, बी और सी रैशनल नंबर है, तीनों को आप ऐड कर रहे हो, पहले आप a प्लस बी को ऐड करो और उसका रिजल्ट सी में ऐड करो, या फिर आप ऐसा करो पहले b प्लस सी कर दो और उसका ऐड करो रिजल्ट a में। दोनों आंसर अगर सेम आते हैं तो ये वाली प्रॉपर्टी क्या कहलाएगी? एसोसिएटिव। एसोसिएटिव। ये डिस्ट्रीब्यूटिव, ये डिस्ट्रीब्यूटिव। बट ये दो चार प्रॉपर्टीज है जो हम लोगों को याद होनी चाहिए, नहीं भी होंगी तो भी आपको याद प्रैक्टिस करते करते आ जाएगा, सो ज्यादा इस पे हेडेक लेना नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन। रेडी हो जाओ सारे, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो 1 2 3 लेट्स स्टार्ट। ये तो बहुत इजी है, ये तो विद इन सेकेंड्स आंसर आना चाहिए सबका। देखता हूँ किसका आंसर आता है पहले। सारे आंसर एक साथ लिखने हैं, ऐसा नहीं है कि एक एक करके आंसर लिखोगे, सारे आंसर एक साथ लिखने हैं आपने। और बुक के पीछे से कोई भी देख के आंसर नहीं लिखेगा यहाँ पर। अभी दिख रहा है ध्वनि? नहीं सर। ध्वनि नहीं दिख रहा आपको? नहीं। बेटा एक काम करो, फिर वापस से ज्वाइन करो। बाकी सबको दिख रहा है स्क्रीन? यस सर, दिख रहा है। हाँ तो सर ध्वनि, लीव हो रहे। हाँ ठीक है, वापस आ जाओ आप।
देखो मैं अगर होता ना आपकी जगह पे, मैं क्या करता, मैं फटाफट जैसे ही क्वेश्चन आता ना, अब इसमें लिखने की तो जरूरत है नहीं मुझे, मैं सीधा मोबाइल में आंसर लिख के भेज देता। मैं मतलब मैं पेपर में नहीं लिखता, पहले सॉल्व भी नहीं करता मैं डायरेक्टली क्वेश्चन देख के, अच्छा 2/8 है, लो खटखट दूसरा खटखट सर कर मैंने वही किया। सर वही किया मैंने, वो सर मैंने वही किया। शाबाश। चलो फिर फटाफट एक काम करते हैं, देख लेते हैं। वैसे पहला आंसर इस बार भेजा है, this time people have sent, the first person to send this was Manav sent it first. सर चलो ठीक है, इसमें देख तो लेते हैं। जिसकी टाइपिंग फास्ट हो वही आएगा, आंसर सबका आ जाता है, टाइपिंग में Yes, थोड़ा sir. मानव सर उसका सर व्हाट इज सेकंड टाइपिंग बहुत fast है। सेकंड कौन है सर? सेकंड पंक्ति है। चलो थर्ड? देखो, अब वो बाद में, थर्ड वर्ड का कुछ मतलब नहीं होता ना, उसको तो +2 ही मिलने वाले अगर करेक्ट होगा तो, नहीं तो माइनस में जाएगा उसका। चलो, राइट द एडिटिव इनवर्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। बच्चों एडिटिव इनवर्स का मतलब होता है कि आपके पास में दो नंबर्स ऐसे हो जिनको ऐड करने से आपका आंसर 0 आ जाए, है ना। दो नंबर्स ऐसे हो जिनको ऐड करने से आपका आंसर 0 आ जाए, ऐसे नंबर को हम लोग एडिटिव इनवर्स बोलते हैं। मान लो 1 है, 1 के साथ में कौन सा ऐसा नंबर ऐड करो जिससे आंसर 0 आ जाए, आंसर इज -1, राइट। सो दिस -1 विल बी नोन एज एडिटिव इनवर्स ऑफ 1। सिमिलरली अगर कोई आपसे पूछता है कि -6 के साथ में कौन सा ऐसा नंबर ऐड करो जिसको ऐड करने से 0 आ जाए, आप बोलोगे वो +6 है, +6, राइट। तो यस, तो ये जो 6 है वो अब एडिटिव इनवर्स हो जाएगा किसका, -6 का। ये एक छोटा सा कंसेप्ट था इसमें। बाकी तो ये क्वेश्चन मतलब चुटकियों वाला क्वेश्चन था। 2/8 का एडिटिव इनवर्स -2/8 हो जाएगा, क्योंकि दोनों को ऐड करोगे तो 0 आ जाएगा। -5/9 का +5/9 हो जाएगा। -6 बाय -5, यहाँ पे माइनस माइनस कटता है, तो आपका आंसर -6/5 आना चाहिए। ध्यान रखना, योर आंसर शुड बी -6/5। एंड इसका 2/-9 इज एक्चुअली -2/9, और इसका आंसर आ जाएगा +2/9। फिर ये 19/-6 इज नथिंग बट, 19/-6 is nothing but -19/6, so your answer should be +19/6। so जिस बच्चे का ये आंसर आ रहा है मैं देख लेता हूँ फटाफट। फर्स्ट स्टार्टिंग में मानव ने क्या किया है, लेट मी जस्ट चेक। एक मिनट बेटा, एक मिनट। ठीक है मानव, यू गॉट द राइट आंसर, यू गेन +5 मार्क्स। रेस्ट जिसके करेक्ट आंसर आए वो +2 ले लेना, और जिसका सर- गलत है वो माइनस ले लेना। सर आप बोलो। मेरा थर्ड वाला क्वेश्चन रॉन्ग है सर। मैंने क्या बोला था, एक भी क्वेश्चन गलत होगा तो सर बाकी सारे राइट है सर। चलेगा चलेगा। और सर मेरे आंसर्स तो सब राइट थे, चैट में सर, टाइपिंग में वो मिस्टेक हो गई तो क्या करना है? नहीं नहीं नहीं, ये नहीं चलेगा। मेरे पास जो रिकॉर्ड आएगा मैं उसी को मानूंगा, और चैट में आपने गलत लिखा है इसका मतलब आपको ये मिलेगा -2। सर मुझे नेक्स्ट चांस मिल सकता है क्योंकि तब मेरा नेट थोड़ा अनस्टेबल था इसलिए नेट। नहीं नहीं नहीं, मेरे को नहीं मिलता नेक्स्ट चांस, तो आप लोगों को क्या मिलेगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आई होप सब लोगों को पता होगा। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जिसको नहीं पता है मैं उसको बता देता हूँ। अच्छा बाद में बताऊंगा ना, अभी क्यों बताऊंगा, बाद में बताऊंगा।
क्या बात है हर्षांग, इस बार तो तूने कमाल कर दिया है। आज तेरा इंटरनेट सबसे फास्ट चलेगा, उससे पहले तेरा इंटरनेट कभी नहीं चलता है। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। देखो कुछ बच्चों को अभी अंडा भी मिलने वाला है इसमें, और कुछ बच्चों को -2 भी मिलने वाला है, मैंने देख लिया। कुछ बच्चों को इसमें माइनस आने वाला है, -2 आएगा इसमें। पकड़े गए बच्चे। चलो देख लो गाइस। सो ये जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है ना, ये कहानी है बहुत ही प्यारी, बड़ी अच्छी सी कहानी है ये। मैं समझा रहा हूँ, अब छोड़ दो, अब कोई बात नहीं, लिख लिया नहीं लिखा कोई बात नहीं। सो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का मतलब होता है कि आपके पास एक नंबर है a, उसको आप कौन से ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करोगे सो दैट योर आंसर इज 1। आपका आंसर 1 आना चाहिए। दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करने के बाद आपका आंसर 1 आना चाहिए, और ये हमेशा तभी पॉसिबल होता है जब दूसरा नंबर फर्स्ट वाले का रेसिप्रोकल हो। मतलब रेसिप्रोकल, ऐसे न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर कर दो, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर कर दो, यही आपका आंसर है। सो 1/a विल बी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फॉर a। एग्जाम्पल जैसे कि मान लो आपको मैंने बोला 2 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बताओ। आप बोलोगे सर 2 को मैं 1/2 से जब मल्टीप्लाई करूंगा या करूंगी, मेरा आंसर 1 आ जाएगा, क्योंकि देखो 2 से 2 कट जाएगा, राइट? सो नाउ 1/2 विल बी द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 2। somebody said नहीं, मुझे आप -2 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बताओ, है ना? सो आप क्या बोलोगे, सर मैं अगर -1/2 से इसको मल्टीप्लाई करूंगी तो आंसर 1 आएगा, तो आंसर 1 आएगा, है ना? सो अब इस केस में -1/2 आपका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो गया है। क्वेश्चन करते हैं तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। फटाफट मैं क्वेश्चंस आपको समझा देता हूँ, बट उससे पहले कुछ छोटी छोटी पॉइंट्स है वो आप लिख लो, लिखो मत, देख लो बस। जैसे कोई भी नेगेटिव नंबर है, अगर उसको आप नेगेटिव नंबर से ही मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर पॉजिटिव आ जाएगा। जब आप नेगेटिव को नेगेटिव से मल्टीप्लाई करोगे आपका आंसर पॉजिटिव आएगा। जब आप नेगेटिव को पॉजिटिव से मल्टीप्लाई करोगे योर आंसर विल बी नेगेटिव। जब आप पॉजिटिव को नेगेटिव से मल्टीप्लाई करोगे तब भी आपका आंसर नेगेटिव आएगा। और ऑब्वियसली प्लस को अगर आप प्लस से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो सब चीजें प्लस में ही जाएंगी। ये प्रॉपर्टीज और ये बात सबको पता होनी चाहिए। दो नेगेटिव नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन विल गिव यू अ पॉजिटिव नंबर, एंड सो एंड सो एंड सो एंड सो। सृष्टि इतना लिखना ही नहीं, सृष्टि मैं वही बोल रहा हूँ, आप ना बहुत लिख रहे हो। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आपने पूरा लिखा है, इसमें तो टाइम जाएगा ही जाएगा। इससे बेटर है कैलकुलेशन करके सिर्फ आंसर लिख दिया करो आप डायरेक्टली। चलो ये तो बहुत लंबा जाएगा बेटा, ऐसे तो बहुत टाइम कंज्यूम होगा इसमें। चलो एनीवेज, तो देखो -13 मैंने अभी आपको समझाया, -13 को मैं किसके साथ ऐसे मल्टीप्लाई करूं सो दैट आई गेट द आंसर एज 1। ऑब्वियस आंसर इज -1/13 के साथ। सर कैसे? ये माइनस का माइनस कटेगा और 13 से 13 कट जाएगा। सो योर आंसर शुड बी -1/13, नॉट 1/13, जस्ट रिटन बाय। सर नहीं समझ में आया। ईवा क्यों 1/13 लिखा आपने? ईवा 1/13 કેમ લખ્યું તમે? હે શું થયું? કેમ 1/13 લખ્યું? કેમ -1/13 નથી લખ્યું? समझ में आई मिस्टेक? समझ में आई आपको? ठीक है, गुड। मिस्टेक्स बस पता करो, सही गलत कुछ भी नहीं होता दोस्तों। हम लोग सब सीख रहे हैं, मैं भी सीख रहा हूँ आप लोगों से, डेली सीखता हूँ मैं आप लोगों से कि कैसे बच्चों को शांत किया जाता है। सेकेंड ऑप्शन देखो, -13/19, -13/19, -13/19 के साथ ऐसा क्या मल्टीप्लाई करें सो दैट द आंसर इज 1। ऑब्वियसली 19 को यहाँ पे ऊपर फेंक दो और -13 को नीचे ले आओ। सो योर आंसर शुड बी -19/13। मैं यहाँ पे आंसर लिख देता हूँ -19/13। और अब मैं सबके आंसर लिख रहा हूँ क्योंकि मैंने एक एक मेथड समझा दिया, सबको पता तो चल गया होगा कैसे करना है। कोई ऐसा तो नहीं जिसको डाउट है कि नहीं सर मुझे समझ में नहीं आया मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कैसे निकालना है कोई ऐसा? है कोई ऐसा? कोई भी हो तो मुझे बता देना भैया, घबराना नहीं है। और इन लोगों के चक्कर में मत रहना तुम लोग, खुद अपना सीखो। बाकी लोग तो क्या है, वो लोग नहीं बोलेंगे कुछ भी, आपको बोलना है कि सर मुझे नहीं आया। चलो एनीवेज, नहीं आ गया तो बहुत अच्छी बात है, सबको आया तो। चलो 1/5 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स -5 +5 आएगा।
ये देखो, इसको तो हमें पहले सॉल्व करना पड़ेगा, तब जाके हम इसका आंसर निकाल सकते हैं। जैसे इसका आएगा 5 3 जा 15 ऊपर और 7 8 जा 56, ये इसको सॉल्व करने के बाद हमारा आंसर आएगा, और इसका जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा वो होगा 56/15। अच्छा, इधर पे भी माइनस से माइनस कटेगा, आंसर 2/5, इसका मतलब -2/5 इसका आंसर है। इसका जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है वो -2/5 है। अच्छा, -1 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स -1 ही होता है, तो दिस इज द राइट आंसर। यस कशिश। सर जैसे ये फोर्थ में ऐसा सॉल्व करके बाद में देना है, तो अगर हमें सॉल्व करके यहाँ पे 15/56 आया, अगर हमारा कोई ऐसा आया जो सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट होता है, तो वो कन्वर्ट करके फिर यस कन्वर्ट करके फिर देना है। ओके सर। यस अगस्त्या। सर मेरे 0 मार्क्स अभी। ए हर्षांग, बीच में बोलने के लिए किसने बोला सर तुझे? सर 2 बार +2 और 1 बार -। 1000 बार बोला है, मत बोला कर बीच में, समझ में नहीं आता तुझे है? चलो अगस्त्या बोलो बेटा। यस सर, अगर हमने 6 वाले -1 में +1 लिखा हो तो चलेगा? नहीं बेटा, +1 कैसे हो सकता है वो? देख, -1 आपके पास एक नंबर है, उसमें कौन सा ऐसा नंबर मल्टीप्लाई करोगे सो दैट योर आंसर इज 1? आप मुझे बताओ, -1 है ना, उसके साथ जब मैं -1 ही मल्टीप्लाई करूंगा तभी तो 1 आएगा ना बेटा। माइनस से ये माइनस कटेगा, 1 1 जा 1, राइट? सो योर आंसर इज -1। 1 नहीं होगा उसका आंसर, 1 नहीं होगा। चलो, जिस बच्चे ने सबसे पहले आंसर दिया, पहले उसका नाम दे देता हूं मैं, और उसके बाद आप लोग अपने आप को मार्क्स दे सकते हो। मैं देखो, हर्षांग जैसी गलती करनी नहीं है बिल्कुल भी, बीच में मत बोलना। तो अब आप कोई भी नहीं बोल पाएगा अब इसमें से, सबको म्यूट कर दिया मैंने। लेट मी सी किसने आंसर सबसे पहले दिया है। द फर्स्ट पर्सन टू गिव द आंसर वाज पंक्ति। पंक्ति, इज इट करेक्ट? और यहाँ पे मेरा भी आंसर गलत है यार, ये मैंने भी गलती कर दी है यहाँ पे, इसको ध्यान रखना प्लीज। सॉरी, ये मैंने भी गलती कर दी है। ये -2/5 नहीं आएगा, -5/2 आएगा ये, और प्लस आएगा, माइनस भी क्यों आएगा? तो ये मेरे से गलती हो गई है। ठीक है गाइस, यस। सो पंक्ति, आपके आंसर सारे करेक्ट हैं, आपके आंसर सारे करेक्ट हैं, आपको +5 मिलता है। बाकी जो बच्चों के आंसर्स करेक्ट है वो +2 लेके जाओ घर पे, और ये तो अंडरस्टूड है, जिसने गलती करी है उसको पेनल्टी मिलेगी -2 की, और जिसने आंसर नहीं लिखा वो तो बहुत ही खुश है कि चलो हमने तो आंसर ही नहीं भेजा था। हम तो अभी भी 0 पे हैं, बाकी लोग तो नेगेटिव में चल रहे हैं। क्या पार्थ? व्हाट पार्थ, व्हाट डू यू से? हाँ पार्थ। पार्थ, am I audible to you? शरारत, हे शरारत। मानव, ध्वनि, एवरीबॉडी। यस, गुड गुड गुड, ऑल राइट। चलो ओके, अब मैं बच्चों के नाम बुलाऊंगा। मुझे एटलीस्ट यहाँ तक बताओ कि किस किस के कितने कितने मार्क्स आ रहे हैं अभी। रेनी, how many marks have you scored till now? 0? Okay, no problem. Pankti, where are you? अच्छा चलो, अभी मौका दे रहा हूं, पर बीच में बोलना मत, जिसका नाम लूंगा सिर्फ वही बोलेगा। Now you can unmute yourself. Yes पंक्ति, let me know कितने मार्क्स है बेटा? 12। 12 मार्क्स, बाप रे। अगस्त्या बेटा आपके? How much marks? 4. Okay. ध्वनि? 6। क्या बात है भाई, सही बात है, सही बात है। हर्षांग,
अब बोल ले जितना बोलना है। सर 0। हाँ इसीलिए चलो चलो, हर्षांग ने बोल दिया। हीर, हीर दालवड़ा, તમારા કેટલા માર્ક્સ આયા? सर 6 हैं? 6 6 आए, क्या बात है हीर, बहुत बढ़िया, हाँ। कॉन्ग्रेचुलेशंस, मजा आ Thank you, गया। sir. गुड गुड गुड। ईवा, ईवा क्या बोल रही है? 6। कशिश 6 6। और कौन है? मानव, हाउ मच? मैम टू बी ऑनेस्ट 7 ओके। सर पार्थ 7 7, अच्छा, तो टू बी ऑनेस्ट क्यों लगा रहा है उसके आगे? पार्थ, पार्थ हाउ मच हैव यू गॉट? सर 4। 4, वेरी गुड। हाउ अबाउट यू शरारत एंड सृष्टि? सृष्टि हाउ मच हैव यू गॉट? Sir, 4. 4, ठीक है। शरारत के मार्क्स ब्लैंक है, वो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में चले जाएंगे। सर शरारत क्या? शरारत, शरारत शास्त्री, शरारत शास्त्री। अब मैं क्या करूं, नाम है तो है, मैं क्या कर सकता हूँ। जैसे मेरा नाम है नेत्रपाल, ये क्या नाम होता है? है तो है भाई। चलो ऑलराइट, सो आई थिंक, हाँ पंक्ति बहुत ऊपर जा रही है भाई, पकड़ो उसको जल्दी जल्दी। मानव, यू हैव दैट चांस। एंड जिस बच्चे के +4 +6 है उसके पास भी, कोई नेगेटिव में नहीं, क्या मतलब है, बहुत शाणे बच्चे हैं कि नेगेटिव में जाने से बढ़िया है आंसर लिखो ही मत। चलो, multiply 6 by 13 by the reciprocal of -7 by 16, quickly write the answer। कोई किताब के पीछे नहीं देखेगा। So the first person to give the answer this time is अब देखते हैं कि सही है कि गलत है। उसके बाद में ध्वनि ने दिया है। सो सीधा मौका है दोस्तों +5 मार्क्स पाने का, एक एक क्वेश्चन में, एक क्वेश्चन में सीधा +5। लिखो लिखो लिखो, अब तक तो हो जाना चाहिए था ये, वैसे हो गया होगा ये। ओके पार्थ, लेट्स सी। चीटिंग कोई नहीं करेगा भाई। चीटिंग मतलब किताब के पीछे से आंसर देख देख के इसमें चैट बॉक्स में नहीं लिखना है, वो चीटिंग है। चलो देखो, मल्टीप्लाई 6 by 13 बाय द रेसिप्रोकल ऑफ -7 by 16। तो सबसे पहले तो हमें रेसिप्रोकल निकालना चाहिए -7 by 16 का। जब आप इसका रेसिप्रोकल निकालोगे गाइस, जब आप इसका रेसिप्रोकल निकालोगे, आपका रेसिप्रोकल आ जाएगा 6 by 7 विद अ नेगेटिव साइन, 16 by 7 विद अ नेगेटिव साइन। ठीक है, अब एक नंबर आपके पास ये है, दूसरा नंबर आपके पास में 6 by 13 है। सिंपल सा दोनों का मल्टीप्लीकेशन करना है, 6 by 13 इंटू 16 by 7, और माइनस साइन मैंने बाहर कॉमन निकाल लिया है। एक ही बात है, एक ही बात है। चलो 6 इंटू 16 जब हम लोग करेंगे, 6 6 36, 6 1 6, और 3 यहाँ पे आ गया 9, राइट, 96। अच्छा मत भूलना कि यहाँ पे नेगेटिव साइन ऑलरेडी चल रहा है पीछे। अच्छा 13 इंटू 7, 7 3 21, यहाँ पे 1, ऊपर 2, 7 1 7, और +2 is 91, और with a minus sign, so this girl gets +5। This girl gets +5. Rest everybody gets +2 who has given the correct answer. Heer Davda gets -2 because she has given the wrong answer। she gets -2। सर हाँ जी,
सर अगर रॉन्ग आंसर आया तो सीधा -2 या फिर मतलब माइनर मतलब माइनर माइनर कुछ नहीं, सीधा -2 है। सर अगर 6 है स्कोर तो फिर वो 4 हो जाएगा या -2? 4 हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 6 में से 4 किया ओके करो सर। माइनस, 6 में से 4 करो माइनस, 6 में से 2 माइनस करो तो आपका 4 आएगा ऐसा। और किसने गलती करी है देखूं जरा मैं। हीर ने गलती करी है बस, बाकी पार्थ ने भी गलती करी है। यस, आई कैन सी पार्थ आल्सो मेकिंग अ मिस्टेक। सृष्टि, यू हैव आल्सो मेड अ मिस्टेक, यू हैव डन इट +96/91, सो वो गलत है। साइन लगाना भूल गई थी। हाँ, अभी वो चीज ना स्कूल में बोलना एक बार जब आपके पेपर चेक होंगे बच्चों, मौका नहीं मिलेगा, इसलिए बोल रहा हूँ थोड़ा ध्यान से दिमाग लगा के। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अभी मतलब समझ तो आ रहा है ना सबको, कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है इसमें कि ऐसी कोई चीज जो नहीं समझ में आ रही हमको? हाँ सर। शाबाश, गुड गुड, ओके, ऑल राइट, सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों, अगला सवाल आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर अब ये क्या पूछ लिया सर आपने? इसमें तो टाइम लगेगा। सर हमें रीजन भी लिखना है? नहीं नहीं नहीं, don't write the reason, it's not necessary. Reason I will tell you. चलो देखते हैं। सब ऐसे बैठे हुए हैं जैसे पता नहीं कौन सा बहुत बड़ा एग्जाम हो रहा है। ओके, पंक्ति ने आंसर दिया है पहला, कशिश सेकंड। कशिश ने अगर वर्ड्स ज्यादा नहीं लिखे होते उसने पहले लिख दिया होता। सर अगर आप रैंडम पूछते हैं तो अच्छा रहता, वो ज्यादा डिफिकल्ट होता। क्या मानव, क्या मानव, क्या बोल रहे हैं? सर अगर आप खुद के रैंडम क्वेश्चंस पूछते हैं तो ज्यादा डिफिकल्ट होता है। रैंडम क्वेश्चंस पूछ लेता मैं तो टफ पूछता, फिर क्या पता आपके एग्जाम में नहीं आते और आप मेरे को गालियां देते कि सर क्या पढ़ा के गए हो, हमारे एग्जाम में तो कुछ आता ही नहीं है। चलो देखो दोस्तों, सो पूछ रहा है इज 8/9 द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -1 1/8। देखो पहले तो हम लोगों को इस नंबर को, मिक्स्ड फ्रैक्शन को चेंज करना पड़ेगा सादे सिंपल प्रॉपर फ्रैक्शन, है ना? तो कैसे करेंगे हम इसको? इम्प्रॉपर, प्रॉपर, व्हाटएवर इट कम्स, लेट्स सी। वैसे इम्प्रॉपर ही आता है ना हर बार मिक्स फ्रैक्शन, हर बार इम्प्रॉपर फ्रैक्शन ही आता है ना मिक्स फ्रैक्शन। तो उसे मिक्स फ्रैक्शन कहते हैं सर, इसे 3 वाले डिजिट्स को। ठीक है, मिक्स्ड फ्रैक्शन इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये इंटीजर वैल्यू भी लिखी है और फ्रैक्शन वैल्यू भी साथ में लिखी हुई है। देखो -1 1/8, जब आप इसको
फ्रैक्शन में कन्वर्ट करोगे तो आपको पहले इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 8 इंटू -1, 8 इंटू -1 करना पड़ेगा, और जो आंसर आएगा उसको इस नंबर के साथ ऐड करना पड़ेगा, और बाकी जो भी वैल्यू एज इट इज आप उसको नीचे वाले डिनोमिनेटर को सेम ही रखो, उसी से डिवाइड कर दो। देखो यहाँ पे क्या आएगा, 8 into -1 is -8 plus 1 divided by 8 and you will get -7 by 8, -7 by 8। देखो पहली चीज तो जो हमको पता चल रही है वो ये पता चल रही है कि 7 और 8 ये दो अलग वैल्यूज हैं, यहाँ पर 8 और 9 दो अलग वैल्यूज हैं, तो इनवर्स होने का तो चांस ही नहीं है, इनवर्स होने का तो यहाँ पर चांस ही नहीं है। सीधा आंसर आप लोग लिखते नो, कोई चांस नहीं है, कोई चांस नहीं है, ठीक है। अच्छा 0.3 multiplicative inverse of 3 1/3, let's check this one, let's check this one। so check करते हैं भैया, चेक करते हैं दोस्तों मित्रों। 3 1/3 इसको हम लोग कन्वर्ट करेंगे फ्रैक्शन में, तो 3 3 9, 9 + 1 is 10, आंसर आएगा 10/3, आंसर आएगा 10/3, ठीक है। एक नंबर आया हमारे पास में 10/3, यहाँ पर एक नंबर है 0.3, 0.3। अच्छा अगर मैं 0.3 को ऐसा लिखूं तो कुछ गड़बड़ है क्या इसमें, इंटू 10/10, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। जब 0.3 10 के साथ मल्टीप्लाई होता है तो आप लोगों को पता है डेसिमल प्लेस इधर खसक जाता है, राइट को फिसल जाता है, तो आपके पास में वैल्यू आएगी 3/10। सो ये जो 0.3 है एक्चुअली में 3/10 ही है, 0.3 एक्चुअली में 3/10 ही है। वो पूछ रहा है हमसे क्या ये 3/10 इस 10/3 का रेसिप्रोकल मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है, तो जो आंसर है वो भैया यस, बिकॉज 10/3 के साथ में जब आप इस नंबर को मल्टीप्लाई करोगे 3/10 करोगे तो आंसर आपका 1 आ जाएगा। टा 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 टा। हीर के गलती कर दी तूने कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, होता है, होता है बेटा, होता है, कोई बात नहीं। मैं जब क्लास 8 में था ना, मैं तो बहुत बड़ा डब्बा था यार, मैं बहुत बड़ा डब्बा था। मजाक कर। हाँ वो तो मैं मजाक कर रहा हूँ, मैं क्लास का टॉपर था बट मैं डब्बा था। मैं यार सीरियसली मतलब गाइस, यू डिड नॉट गेट द फर्स्ट वन, आई मीन समझ में नहीं आया या फिर क्या क्या हुआ ईवा, समझ में नहीं आया या फिर या क्या प्रॉब्लम है उसमें, फिर से समझाऊं ईवा, फिर से समझाओ बेटा। एक तो ये ईवा पता नहीं कहाँ चली गई है, कौन सी दुनिया में, ये इसकी ना आवाज आती ना नेट चलता है इसका ना कुछ होता है। आई मिस द ओल्ड ईवा। यस कशिश। सर पहला सबसे पहले जो 2 क्वेश्चंस थे वो दोनों साथ में थे कि अलग अलग थे, मतलब दोनों में +2 दूं कि दोनों को मिला के +2? वो एक स्लाइड एक क्वेश्चन। ओके सर, ओके। अच्छा समझ नहीं आया तुझको ईवा मेरे बच्चे, चल देख ले। देख फर्स्ट क्वेश्चन ये वाला जो है इसमें एक नंबर है 8/9, वो पूछ रहा है क्या ये 8/9 इस -1/1/8 -1/1/8 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है या नहीं है। तो पहले तो आपको इस -1/1/8 से छुटकारा पाना है आप लोगों ने। छुटकारा कैसे पाओगे आप लोग, देखो 8 इंटू -1, इसको तो मिक्स फ्रैक्शन को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना तो आता है ना। 8 इंटू -1 इज -8, -8 + 1 इज -7 डिवाइडेड बाई 8। सो एक्चुअली में ये जो नंबर है वो इज इक्वल टू -7/8 ही रहेगा। अब आप मुझे बताओ -7/8 है ना, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या हो जाएगा, सो दैट द आंसर इज 1। ऑब्वियसली यहाँ पर एक -7 आना चाहिए और यहाँ पर एक 8 आना चाहिए, तो जो नंबर हमारा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में आना चाहिए था वो ये होता था -8/7, लेकिन उसने क्या बोला है 8/9, तो ये दोनों नंबर्स तो सेम नहीं है ना। दैट मींस 8/9 is not the multiplicative inverse of -7/8. Instead, -8/7 is the multiplicative inverse. So that is why this answer is wrong, which is no. Just no. Yes, Shushank, repeat it now. Now did you understand? तो भाई अब तो हाँ बोल दो। रिशांक एंड ईवा, समझ में आया दोस्तों? रिशांक
रिशु, रिशु समझ में आया क्या? समझ में आया क्या? ए रिशु, कुछ बोल नहीं रहे तुम। सुशांत, तुमको आवाज नहीं आ रही हमारी? क्या हम तुम्हारे दिल तक नहीं पहुंच पा रहे? रिशांक बोल के चला गया। हाँ, but anyways, I'm asking you, did you understand this now? Okay, okay. चलो, शुक्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर, रेडी हो जाओ। ये रहा। ये रहा। बेटा सारे आंसर एक साथ भेजने, एक एक करके मत भेजो, वो आंसर ग्रेड नहीं करूंगा मैं। सारे आंसर एक साथ में लिख के भेजने हैं। और क्या बोलते हैं, भेजो भाई। इससे पता चलता है कौन मोबाइल पे ज्यादा टाइम लगा रहता है। आज जो भी बच्चा टॉप पे आएगा ना, उससे पता चल जाएगा कि वो मोबाइल में खटखट 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 24 घंटे मैसेजिंग मैसेजिंग मैसेजिंग, उसकी स्पीड एकदम फास्ट है। देखो कैसे गोली की तरह लिखते हो तुम लोग से। क्या बात है भाई, बहुत फास्ट लिखते हो यार तुम लोग, मेरे से तो नहीं लिखा जाता इतना। ले सबसे पहले पता है किसने भेजा आंसर? गैस करो चलो। सर पंक्ति। पंक्ति ने भेजा है। पंक्ति मोबाइल, हाँ पंक्ति नहीं भेजा। एक तो हर्षांक बोलने में भी लेट, लिखने में भी लेट। जब पूरी चीजें खत्म हो जाती तब बाहर निकल के आता है सर, ये भी लेट। और बार तो टाइपिंग इतनी फास्ट की थी, लगा था मैं फर्स्ट आऊंगी। ये सर मुझे भी कशिश से ऐसा ही लगा था कि मैं फर्स्ट आऊंगी। मुझे भी ऐसा ही लगा था सर। सब पंक्ति कंप्यूटर पे करती है ना, इसलिए का गलत है इसमें। तो ये नहीं, आप बोलवाओ, मुंह से बोलवाओ। बोलते तो चलेगा? नहीं नहीं, बोलने पे नहीं चलेगा। बोलने में तो फिर सर बोलने में कॉपी करेंगे, इसलिए बोलना नहीं है। अबे बोलने में तो बोलने में नीचे देख के बोल थोड़ी सकते हैं, टाइपिंग में क्या कर सकते हैं? फास्टेस्ट फिंगर इज फर्स्ट। बोलने में मच्छी मार्केट हो जाएगा पूरा। ये तो वो हैंडरेस वाला करते हैं सर। कुछ हैंडरेस वाला करना है। हाँ सर। हाँ सर, इसमें तो फिर नहीं। सर यार ये तो फेयर नहीं है सर यार, टाइपिंग हमारा पास नहीं होता ना सर। चलो हैंडरेस वाला। अब ये मत बोलना कि हैंडरेस पास नहीं है। ओके ओके सर। चलो हैंडरेस वाला। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो आएगा वो हैंडरेस में जाएगा, ठीक है। चलो 0 हैज, हाँ कितने रेसिप्रोकल? नो नो नो। Very good. The numbers dash and dash are their own 1 and reciprocal. -1. 1 and minus 1. The reciprocal of -5 is -1 upon 1/5. -1/5. अरे कशिश ईवा, इसमें हैंड रेज नहीं करना मानव। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहा हूं मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, ये वाला तो हो गया। ये वाला तो हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में करेंगे हम लोग। रेसिप्रोकल ऑफ 1/x where x is not equal to 0 is X upon 1. X upon 1. x upon 1 लिखो या x लिखो, बात एक ही है।
Eva, don't have to raise your hand here. The product of two rational numbers is always a. rational number. Rational number. Rational number. अच्छा, the reciprocal of a positive rational number is. Positive. rational number. क्या बोल रहे हो? Positive. Positive. Very good. और Positive. मैंने 5th में रेशनल नंबर की जगह RL लिख दिया. कोई बात नहीं, देख लिया मैंने, वो चलेगा चलेगा. सो एनीवेज, अभी इस क्वेश्चन में कंट्रोवर्सी उठी है. कोई बात नहीं, बट पहले आया तो आया. रूल था, पंक्ति को मिलते हैं +5 मार्क्स और बाकी सब +2 के साथ में खुश सेकंड रहो. कौन था सर? सेकंड बताता हूँ मैं. सेकंड कशिश थी. कशिश. सर मैं थर्ड थी. सेकंड का +5 रखना था. नहीं 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 नहीं, मैं मोबाइल से ज्वाइन होता तो थोड़ा सर जल्दी सिल्वर मेडल तो देना था सर सेकंड को भी. कशिश के बाद रैनी थी, फिर ध्वनि, फिर हीर, फिर मानव, फिर सृष्टि. सृष्टि तो बहुत लेट आई है. हर्षांग, ईवा, फिर अगस्त्या लास्ट में. मतलब कुछ बच्चे इतने शाणे ना, अभी आंसर नहीं दे रहे. वो बोल रहे कि 0 बच जाए तो ही बढ़िया है. गलत आंसर से तो अच्छा है. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. सर अच्छा ये एक्चुअली ऐसा कोई बच्चा ही नहीं है. बोलता हूँ ना. अच्छा, नेक्स्ट इसमें क्या करना है हम लोगों को? व्हाट वी हैव टू डू इज रेज आवर हैंड. जो पहले रेज हैंड करेगा मैं उससे पूछूंगा, अगर उसका सही आंसर है तो ठीक है, नहीं है तो गलत है. ओए पार्थ, बस कर. चलो गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर. ये मत करो, ये मत करो, ये नहीं करना, ये नहीं करना, इसमें नहीं करना है, इसमें नहीं करना है. मैं आपको ये कंसेप्ट समझा देता हूँ. ये आपको करना नहीं है, मैं आपको समझा देता हूँ. देखो, कभी भी कोई रैशनल नंबर अगर मैं नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है ना बच्चों, तो सबसे पहले आप नंबर लाइन ऐसे खींच लो, ठीक है. और कोई भी नंबर, जैसे मान लो मुझे -9/11 को रिप्रेजेंट करना है. सो मेरा जो सबसे सिंपल, और इसको रिप्रेजेंट करने के तरीके बहुत है नो डाउट, बट मेरा जो सबसे सिंपल और शॉर्टेस्ट तरीका है वो मुझे ये लगता है, और वही आप लोग फॉलो करो तो आप लोगों को भी फायदा है. बाकी आपकी चॉइस है. आपके स्कूल में अलग मेथड पढ़ाया होगा, मैंने भी आप लोगों को 2-3 मेथड अलग अलग पढ़ाए हैं नो डाउट. तो जो मेथड आपको समझ में आए वो मेथड से आप कर सकते हो इसको. सो लेट्स सपोज मैं -9/11 को रिप्रेजेंट करना चाहता हूँ. सो मुझे सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? मुझे चेक करना पड़ेगा 9 और 11 में से कौन सा नंबर सबसे बड़ा है. बड़ा नंबर है 11, बड़ा नंबर है 11. तो मैं एक काम करूंगा, और ऊपर से नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है तो मैं 0 को थोड़ा इधर पे डाल दूंगा. 0, यहाँ पे एक 1, यहाँ पे 2. वैसे इसकी जरूरत नहीं है, बट फिर भी लिख देना चाहिए हम लोगों को. पीछे की तरफ में -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8, -9, -10, -11 और -12 और -12. ठीक है. अब क्या करना है, जितने भी आपको नंबर यहाँ पे नंबर लाइन पे दिख रहे हैं, जितने भी नंबर्स आपको इस नंबर लाइन पे दिख रहे हैं, उन सारे नंबर्स को 11 से डिवाइड कर दो. सबको 11 से डिवाइड कर दो. इसको भी 11 से डिवाइड करो, इसको भी 11 से करो, इसको भी. सेम गोज टू एवरी नंबर, सेम गोज टू एवरी नंबर. सारे नंबर्स को आप 11 से डिवाइड करोगे. चलो, सारे नंबर्स को आप 11 से डिवाइड करोगे. ऑलराइट, बस बाकी ये 0 है ना, 0 के ऊपर आप 0 लिख लिया करो. फिर आप चेक करो कोई नंबर ऐसा जो 1 बन जाए. जैसे ये -11/11, इसकी जगह पे आप -1 लिख सकते हो. -11/11 की जगह पे आप -1 लिख सकते हो. बस जहां पर आपको -9/11 दिख जाए वहां पे पॉइंट कर दो. ये रहा -9/11, पॉइंट कर दो. ये रहा अपना x is equal to -9/11. This is your point. बस that's it. इतना सा करना है और कुछ नहीं करना है इसके अंदर. बाकी आप ये अब हाथ खड़े करके ये मत बोला सर अलग मेथड, ये वाला वो वाला. कोई भी एक मेथड कर लो, इट्स गुड इनफ. कोई भी एक मेथड कर लो, इट्स गुड इनफ. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, 1 2 3 लेट्स गो. रेनी बोलो. अच्छा, अनम्यूट करने का मौका दूं. बोलो. सर 0, -1, -2, -3 and 1. बहुत बढ़िया. गुड, वेरी गुड. सो
भाई ये तो बड़ा, अरे ये तो बड़ा तगड़ा मेथड है। इसमें तो रैनी को मिलता है +5 +5। अच्छा, अब मैं ये कैसे पता करूं कि सबके आंसर सही है कि सबके आंसर गलत है? इस मेथड में ये गलती नहीं है। सर हम ऑनेस्ट रहेंगे, अगर हमारा गलत होगा तो हम -2 लिख देंगे। पर ठीक है, वैसे रैशनल नंबर्स तो आप कितने भी निकाल सकते हो गाइस। 2 से सर जितने वो दूसरा -22 11 कुछ भी निकाल सकते। कुछ भी कर दो, कुछ भी कर दो। -100 भी लिख सकते हैं ना। 2 से जितने भी पीछे वाले नंबर्स हैं सारे के सारे आंसर वो रैशनल नंबर्स हैं। चाहे आप उसको p/q के फॉर्म में लिखो मत लिखो, क्योंकि ये अंडरस्टूड है। 0 का मतलब है 0/1, या फिर इसको नहीं भी लिखोगे तो चलेगा। -1/1 ये अंडरस्टूड है, -2/1 ये अंडरस्टूड है कि -2 ही उसका आंसर आएगा। चलो, ऑल राइट, वेरी गुड गाइस, वेरी गुड। सो बी ऑनेस्ट, अच्छे से अपने आप को मार्क्स देना। वैसे इसमें तो सबको +2 ही मिलेगा। लोअर योर हैंड नाउ क्विकली, लोअर योर हैंड, लोअर योर हैंड। पार्थ, यस सर। चलो नेक्स्ट, चलो नेक्स्ट नेक्स्ट। आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर क्वेश्चन आया। सर सर हाँ हाँ, सर पहले क्वेश्चन सॉल्व करना है कि आंसर तो आपको सॉल्व करके ही देना ना फटाफट। सर पहले तो कोई भी हैंड रेस कर देगा ना सर, हैंड आंसर रेस सॉल्व पहले करे करने का बिना मतलब सर। नहीं है, आपको सामने सामने सॉल्व करके आंसर देना है मुझे कि सर ये आंसर हैंड मेरा रेस आंसर है। करने का फायदा क्या, जब पूछेंगे तो क्या बताएंगे? पहले आंसर आप कर लोगे, उसके बाद में आप हैंड रेस करोगे। ओके सर। ठीक है, चलो। सो कंप्यूटर स्क्रीन पर नेक्स्ट क्वेश्चन आया ये। सर आया तो नहीं? हाँ, मैं देखना सर चाहता था नहीं कौन आया। कौन पहले रेज हैंड करता है जानबूझकर। मैं वो देखना चाहता था अभी जो बिना आंसर लिखे, बिना क्वेश्चन पढ़े वो आंसर रेज हैंड कर लेता। चलो ठीक है, नेक्स्ट टाइम। चलो, आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है दोस्तों, बी रेडी। ये वाला। सर तकनीकी खराबी है, चलो लो ले। टेक्निकल प्रॉब्लम। सर इसमें तीनों तीन हो जाए बाद में कि एक वाला? तीनों तीन होने के बाद, ऑल द 3। ऑल द 3। सर इतनी जल्दी ऑल 3 हो जाएंगे सर? सर पहले किसी हैंड का रेस नहीं कर दिया होगा सर। इतनी हाँ जल्दी, सर। तो ये सर लोग देख देख के बोल रहे हैं। मानव ने और पंक्ति ने तो हाथ खड़ा कर लिया, हीर दावड़ा ने भी खड़ा कर लिया। सर ये कैसे हो सकता है? पता नहीं। बोलो मानव। बोलो मानव, फर्स्ट का आंसर तो जल्दी सर वो से। अभी सर कर रहा होगा सर। सर हमें इसकी एवरेज में कर दिया। इसको -2 मिलेंगे। अरे सर -2 मिलेंगे क्योंकि तूने आंसर दिया नहीं अभी तक। हीर नेक्स्ट। हाँ सर, फर्स्ट का आएगा सर 41/60, 42/60, 43/60, 44/60, 45/60। सेकंड का एक सर आएगा एक मिनट बेटा, 43, 44 और 45। हाँ, नेक्स्ट इसका। सर लेकिन इतनी जल्दी कैसे सर ये होगा पीछे सर? का आंसर कॉपी किया है सर। सर सब पीछे का ही बोल रहे हैं, ऐसे तो हमें भी सर बोल। आप कोई एक्स्ट्रा मीन्स कोई दूसरा कोई भी एक्स्ट्रा दो ना सर, टेक्स्ट बुक में से सर। एक्स्ट्रा सेम टू सेम पीछे का है सर। अटक गए सर।
हीर सेकंड। ओके सर, सेकंड वन सर। सर को minus- मुझे डाउट है। रुक जा हीर, बोलो। हाँ, -8 put upon 6, -7 upon 6, -6 upon 6, -5 upon 6, -4 upon 6. अच्छा, इसमें ओके सर, थर्ड वन -9 upon, sorry, +9 upon 32, 10 upon 32, 11 upon 32, 12 upon 32, 14 upon 32. Sorry sir, 13. 14 या 13? 13, 13. 13 upon 32, ठीक है। ठीक है भाई, वैसे तो मुझे इसमें कुछ गड़बड़ नजर आ नहीं रही। सर मैंने सॉल्व कर लिया था लेकिन मेरा गलत आंसर आया था। तो फिर तो -2 बनता है। अच्छा सुनो, सर मैं तो ऐसा कर रहा था सर, कि मेरा सर भी अलग आंसर आया पीछे 0 लगा दे रहा था सर। बेटा कोई बात मैंने भी नहीं। ऐसा ही सर किया। हमारे सही स्कूल नहीं आ रहे। सर हमारे स्कूल में सर 0 वाला ही मेथड सिखाया है सर। यार बेटा जितने सर वो एवरेज वाला कंपलसरी है मेथड? और सर 3 सेकंड में तीनों से 3 सम हो जाएंगे सर। सर 3 सेकंड में सबके- थोड़ी ना होगे, सब पीछे से बोल रहे हैं या तो स्कूल की बुक से बोल रहे हैं। सर मैंने और सर हमारे स्कूल की बुक में तो सर 0 पीछे लगाएगा किया है सर। सर मेरे भी सर सब है ना, देख देख के बोल रहे हैं सब, ये जो हैंड रेस करते हैं ना पहले। सर मेरे पास बुक ही नहीं है NCERT। सर मुझे टेक्स्ट के बार का क्वेश्चन दो सर। हाँ सर, टेक्स्ट के बाद का क्वेश्चन। देखो, भले ही आप नोटबुक बुक के पीछे से बोल रहे हो या स्कूल की बुक से देख के बोल रहे हो या क्या कर रहे हो, आपको समझ में आना चाहिए। चीटिंग करोगे तो कुछ फायदा नहीं उस चीज का। और दूसरी चीज की हीर ने तो बहुत लेट अपना हाथ उठाया था, तो मुझे ऐसा लगता है हीर का तो आंसर आ गया होगा। बाकी अब अगर उसने सिर्फ बुक से ही प्रैक्टिस किया और बुक के क्वेश्चंस का आंसर मैच हो रहा है तो उसमें प्रॉब्लम क्या है? आंसर मैच हो सकता है, आप लोगों का भी आंसर मैच हो सकता है, नो डाउट, है ना। बाकी मानव को इसलिए मैंने नहीं बोला क्योंकि मानव को बोला मैंने करने के लिए, आंसर देने के लिए, बट मानव ने उस टाइम पे बोला नहीं, तो इसीलिए अब मानव ने सिर्फ हाथ खड़ा किया, आंसर नहीं दिया। दैट इज वाई इसको इसमें मौका नहीं मिला। हीर को मौका मिला, हीर ने करेक्ट आंसर दिया तो उसको +5 मार्क्स मिलेंगे। बाकी आपके पास इस मेथड को, इस क्वेश्चन को करने के ना दुनिया भर के मेथड है, जैसी आपकी इच्छा वैसा आप करने की कोशिश कर लो। बच्चे आप बोल रहे हो कि सर हम इसमें 0 लगा दें उसके सामने और फिर आंसर लेके, आपकी इच्छा है, इट इज अप टू यू, इट्स ऑल अप टू यू। आपकी इच्छा है। जैसे मान लो कोई बच्चा बोल रहा है सर 2/3 की जगह पे हम लोग इधर पे 10/10 कर दें, या फिर और 10/10 कर दे, तो ये हो जाएगा 200 डिवाइडेड बाय 300, और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 400 डिवाइडेड बाय 500। इन दोनों के बीच में कुछ कर लें, या कुछ भी XYZ रैंडम, व्हाटएवर यू वांट टू डू, इट्स अप टू यू गाइस, इट्स ऑल अप टू यू, आपकी इच्छा है वो। मेथड्स कितने भी हैं इसके, बहुत सारे मेथड्स हैं, चाहे स्कूल वाला मेथड यूज करो या मेरा मेथड यूज करो, सारे मेथड्स करेक्ट हैं। अब जैसे कि इसने क्या किया, यहाँ पर एलसीएम निकाल दिया है, 2/3 एंड 4/5 का एलसीएम निकाल दिया, मतलब 3 और 5 का एलसीएम निकाल दिया इसने, है ना। सो ये क्या कर रही है अभी, 2/3 इंटू यहाँ पर 5/5 कर रही है। भाई 3 5 15 एलसीएम आता है ना, तो डिनोमिनेटर को ये 15 बनाने की कोशिश कर रही है। सिमिलरली 4/5, इसमें 5 को आपको 15 बनाना है, इसका मतलब 3 से मल्टीप्लाई और 3 से डिवाइड करना पड़ेगा आपको, ये बन जाएगा 12/15, ये बन जाएगा अपने पास में 10/15। अभी भी इसको लगा कि नहीं सर इसमें तो मेरा कुछ आंसर बनने वाला नहीं है, यहाँ पे तो मुझे सिर्फ 1 नंबर मिलेगा, इसने आगे और बढ़ा दी वैल्यूज, इसने इसको आगे और मल्टीप्लाई कर दिया, 4 के साथ में मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखो यहाँ पर 10 4 जा 40/60, यहाँ पे आएगा 12 4 जा 48 डिवाइडेड बाई 60। बस इसके पास में इसको पता चल गया कि इसके बीच में आंसर है, इसने दे दिया आंसर, खत्म बात। ईवा यही था डाउट, यही था या क्या था? हाँ ठीक है। सो इट्स ऑल अप टू यू गाइस, ये आपकी इच्छा है कौन सा मेथड लगा रहे हो। आपके आंसर सारे, नो डाउट इसमें आंसर जरूर आएगा आप लोगों का। रैशनल नंबर्स निकाल लेना, वो तो बहुत सारे ऑप्शन है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये वाला क्वेश्चन छोड़ो यार, ये क्वेश्चन छोड़ो अभी, ये तो 5 रैशनल नंबर्स ग्रेटर देन -2, ये बहुत हो गया। तो आई थिंक इट्स गुड इनफ। आपका चैप्टर रिवाइज हो गया पूरा रैशनल नंबर्स का।
जितने भी कंसेप्ट थे इसके अंदर वो सारे हो गए। बचा ही गया फिर, अब बचा ही गया। प्रॉपर्टीज आपने देख ली, आपने एडिशन देख लिया, आपने मल्टीप्लिकेशन देख लिया, आपने डिविजन देख लिया, काफी सारे एग्जांपल्स आप लोगों ने कर लिए। इट्स ऑल गुड, इट्स ऑल गुड, राइट? समझ में आया सबको? और डाउट्स जितने भी थे हमने क्लियर करके देख लिया। हमने नंबर लाइन पे नंबर रिप्रेजेंट कर लिया, हमने 5 डैश नंबर 2 नंबर्स के बीच में ढूंढ के देख लिए। और क्या कंसेप्ट बचता है अपना, राइट? सो कर लोगे अभी, एग्जाम से पहले जाके मेहनत कर लोगे गाइस? कर लोगे ना? ठीक है, शाबाश। चलो अब एक काम करते हैं, फाइनली लेट मी आस्क यू अबाउट योर स्कोर्स एंड मतलब खराब हो अच्छे हो कुछ फर्क नहीं पड़ता उससे, जस्ट लेट मी नो कि आप लोगों के स्कोर्स क्या है। एक एक करके मैं पूछूंगा आप लोगों से, जिसका नाम लूंगा वही अपना स्कोर बताएगा। चलो रेनी, यू कैन, ओके, यस बोलो अभी। सर 16। ओह भाई क्या बात है, छलांग लगाई है बहुत अच्छी। ईवा? सर मेरे भी 16। ओ तेरी तो पंक्ति? 26. 26। क्या बात है। अगस्त्या आपके? 10. 10, शाबाश। ध्वनि? 16. वेरी गुड। हर्षांग? सर 16. क्या बात है भाई, सब 16 पे हो। हीर दावड़ा? Sir, 16. वेरी गुड। कशिश? 16. अरे मानव, हाउ मच हैव यू गॉट? मानव? सर शायद मेरे सर, 15, काउंटिंग मिस्टेक है सर। 15? हाँ रेनी क्या बोल रही है? सर मेरा काउंटिंग मिस्टेक, मैंने गिने नहीं थे, 2 बार अच्छा। 5 मिले और मैंने नहीं गिने। तो फिर अब आपकी गलती है वो। पार्थ? 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 सर 10. 10। सर 5 नहीं 2 से मिले. अच्छा अच्छा अच्छा, वो मिस्टेक हो जाती है। शरारत तो बोलेगी नहीं, शरारत बोलती नहीं Sir, कुछ। 10. शाबाश। और सृष्टि? Sir, 16. 16, 16। Yes, sir. बहुत बढ़िया। सर मेरे 20 है सर। क्या बात कर रहे हो? तो वेरी गुड, सर 20 2 बार मार्क्स। 50 और फिर 10 बार 2 किया ना, और पहले के 3 क्वेश्चन में पहले आंसर नहीं दिया और दूसरा है। रॉन्ग हुआ। ठीक है ठीक है ठीक है, गुड, वेरी गुड। सो आई मीन कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ यू गाइस। आई होप आप लोगों को मजा आएगा। पहली चीज तो ये है, पढ़ाई पढ़ाई नहीं रहनी चाहिए, मजा आनी चाहिए उसके अंदर में, चीजें समझ में भी आनी चाहिए और दिल भी करना चाहिए कि चलो पढ़ लेते हैं हम लोग अभी, राइट? सो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ यू कि आप लोगों ने इतने अच्छे तरीके से पार्टिसिपेट किया, और कॉन्ग्रेचुलेशंस टू मी कि मैंने आप लोगों को इतने अच्छे से पार्टिसिपेट करवाया। Yes, sir. एंड बाकी तो और क्या है यार, प्रैक्टिस करो अभी, पूरा चैप्टर अच्छे से प्रैक्टिस करो, और चीटिंग वीटिंग मत किया करो। चीटिंग वीटिंग में कुछ रखा नहीं है यार, ये बोलने में रिपीट हर कोई आपको यही बोलता है, पापा मम्मी सब यही बोलते हैं। प्लीज चीटिंग वीटिंग छोड़ दिया करो, ये सब चीजों में कुछ नहीं रखा है, सब बर्बाद है ये सब। और अच्छा पेपर दो, अच्छे मार्क्स लेके आओ, कुछ खुशखबरी मुझे फोन पे बताओ कि सर हमारे इतने मार्क्स आ गए हैं, यूनिट टेस्ट में मैंने टॉप किया, या सो एंड सो। या फिर ऐसा बोलो कि सर हमारे पूरे ग्रुप के सेम मार्क्स आए हैं, मतलब हमारे 3-4 का ग्रुप है सर, और उसमें सबके मार्क्स एक जैसे आए हैं, सबने सेम मार्क्स लिया और सबके सब टॉपर निकले उसमें। सो कुछ ऐसी न्यूज आप दो तो मजा आए उसमें। एंड बस बाकी तो मेरी तरफ से थैंक यू आप लोगों को। हाँ कशिश, आप हाथ उठाया था आपने? सर गलती से उठ गया होगा, अभी तो नहीं उठ रहा। अच्छा अच्छा, ठीक है, ऑल राइट। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ यू, यू ऑल आर स्टार्स। आप Thank सब you, sir. विनर हो, यू ऑल आर विनर्स, यू ऑल आर विनर्स गाइस। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। Okay, बाय, sir. टेक केयर, टेक बाय केयर। सर। Bye, sir. हैव अ नाइस डे सर। थैंक यू सर। Nice day, sir. थैंक यू सर। थैंक यू, टेक थैंक केयर यू, सर। हैव अ नाइस डे सर। बाय। थैंक यू, बाय बाय। Nice day, sir. Bye. Bye-bye. बस थैंक यू, Bye, दिन sir. हो गया Thank you, बाबा, sir. दिन हो गया बेटा। थैंक यू, चलो bye।